एंड यहाँ पहुँचते ही एक इशू हो गया कि मेरी यहाँ से जो फ़्लाइट थी वो हो गई कैंसिल। आप लोग को एक बात बताऊँ गाइस, ये हो रहा है खाना नहीं दी है मुझे, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट दी है। पहले मुझे जाना है पेरिस टू एम्स्टर्डम, और फिर एम्स्टर्डम में मेरा 6 घंटे का ले ओवर है। फाइनली मैं पेरिस पहुँच गई हूँ एंड यहाँ पहुँचते ही एक इशू हो गया कि मेरी यहाँ से जो फ़्लाइट थी वो हो गई कैंसिल एंड अब वो फ़्लाइट है कल। तो अभी मुझे यहाँ पे स्टारबक्स में बैठी हूँ, कुछ खा लेती हूँ। तो लेट्स सी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलो खा लेते हैं कुछ कुछ। आप लोग को एक बात बताऊँ, पेरिस इज़ माय ड्रीम प्लेस और पेरिस में बैठ के मैं ऐसे स्टारबक्स का कुछ खा रही होंगी, मैंने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। मेरे बाल देखो कितने गंदे लग रहे हैं। गाइस, ये हो रहा है खाना। हम जैसे खाने वाले लोग, उनको ये ब्रेड देगा खाने, कैसा लगेगा। सो गाइस, मैं हूँ पेरिस में राइट नाउ एंड ये है हमारा पेरिस का एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं एंड अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे जाना है होटल और मेरी है कल फ्लाइट। तो आज स्टे करेंगे और देखती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, आई एम एट माई ड्रीम प्लेस नाउ। अच्छा फील हो रहा है बट अकेले भी लग रहा है थोड़ा, क्योंकि अकेले ही हूँ मैं। सो या गाइस, तो गाइस अब चलते पहले रूम में, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताती हूँ कि क्या सब हुआ है। सो या गाइस, मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल वॉइस में ही वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो माइक है वो डिस्चार्ज हो चुका है एंड मुझे आप लोगों को स्टोरीज़ भी बतानी है। तो नाउ आई एम एट पेरिस। और 2 मिनट देना मुझे, मैं थोड़ा सा ये बंद कर देती हूँ।
then it will look good. हाँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा स्टार्टिंग से बताती हूँ। हुआ क्या कि जैसा कि आपको पता है कि अब तक आप मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे कि मैं दिल्ली से निकली और मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू पेरिस एंड पेरिस टू ओस्लो। एंड हुआ क्या कि मेरा ले ओवर था पेरिस में, एंड क्योंकि 20 मिनट्स का डिले दिल्ली से ही था फ़्लाइट में, जिसकी वजह से आई डोंट नो, शायद वो एयरलाइंस ने ये सोचा होगा कि क्योंकि पेरिस एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है और शायद इसीलिए उन लोगों ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हुए मेरी वो फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया था, जो कि मेरी पेरिस से ओस्लो की थी। और वो फ़्लाइट हो गई कैंसिल एंड इस चीज़ का मुझे पता नहीं था क्योंकि दिल्ली से पेरिस की फ़्लाइट 10 घंटे की फ़्लाइट थी और जब मैं पहुंची 7 बजे, मैं आज पहुंची हूँ पेरिस में। 7 बजे जैसे ही मैंने लैंड किया तो एकदम से नेट वेट चला और मैसेजेस आए। तो फिर मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि मेरा यहाँ से जो ओस्लो की फ़्लाइट थी वो कैंसिल कर दी है और मुझे दूसरी फ़्लाइट रीस्केड्यूल करके दिया है, जो कि है कल। ठीक है, यानी कि 13th को नहीं, 14th को है। अब उसमें भी क्या हुआ कि वो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है एंड वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं दी है, मुझे वो कनेक्टिंग फ़्लाइट दी है। पहले मुझे जाना है पेरिस टू एम्स्टर्डम और फिर एम्स्टर्डम में मेरा 6 घंटे का ले ओवर है एंड उसके बाद मेरा एम्स्टर्डम से ओस्लो। तो यानी कल का दिन में मेरा ख़राब हुआ, जबकि मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना था और ड्यू टू दीज रीजंस अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो वो हम ज्वाइनिंग करेंगे परसों। ओके, अब मैं आप लोगों को अपना पेरिस का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने सोचा कि शायद अब मेरा कैंसिल हो गया है, मैं यहाँ रुकूँगी तो चलो ठीक है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इस बारे में कि पेरिस इज़ माई ड्रीम प्लेस, क्योंकि मैं आईफिल टावर देखना चाहती हूँ एंड पेरिस एक्सप्लोर करना चाहती थी। बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे पेरिस में फेंक दिया जाएगा एंड पेरिस में मैं लिटरली, मैं आपको बता रही हूँ, इट्स मतलब 11:30 हो रहे हैं अभी। मैं 7 बजे पेरिस में लैंड कर चुकी हूँ पर मैं होटल में आई हूँ 11 बजे। ठीक है, क्योंकि वो पेरिस का जो एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सबसे पहले वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई हेल्प डेस्क नहीं है। फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो मैं एक बार कंफर्म तो करूँगी कहाँ से क्या करना है। ठीक है, बहुत मुश्किल से जाके पता चला कि ओके ये वाला टर्मिनल है, वहाँ पे जाके हेल्प डेस्क में मैं पता कर सकती हूँ। ठीक है, वो इंक्वायरी काउंटर्स इतनी ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल नहीं है सब जगह और जो लोग हैं उनको पता नहीं है। ठीक है, एंड उसके अलावा मतलब आपको कैसे बताऊँ कि बहुत मुश्किल है उनको ये समझाना कि भाई मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गया, मुझे वो कंफर्म कर दो कि सच में कैंसिल हुई है, क्या हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो कैंसिल ना हुई हो। ठीक है, बट पूरा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए आपको यहाँ पे शटल बस से जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा है, मुझे लगा दिल्ली एयरपोर्ट ही सबसे बड़ा है, बट यस, पेरिस एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। गई मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ चलती गई हूँ और एक बार आके इस टर्मिनल पर इतनी रात हो चुकी थी कि यहाँ पे वो शटल का भी जो वहाँ पे एक काउंटर बना होता है जहाँ पे कि वो बोलते हो कि यहाँ पे बैठो एंड जब शटल आती है तो फिर वो अनाउंस कर देते हैं कि चलो 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 करके, वहाँ पे वो भी नहीं था कोई। ठीक है, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ आई हूँ और अब मेरा ये होटल इन में मैं रुकी हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा रूम टूर भी दे दूँगी कि कैसा है। साथ ही मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। अब यहाँ से अब मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है तो आई नीड टू रीच बाय 6 एनी हाउ। क्यों?
ऑल्दो तो मुझे उन्होंने काउंटर बोले 6:30 तक आ जाओ, ठीक है, बट द थिंग इज मुझे पता है कि वो एयरपोर्ट आज के मैंने जो एक्सपीरियंस देख लिया है उससे मुझे समझ आया कि जबकि समझो ना कि मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि मेरी फ़्लाइट कैंसिलेशन का जो मैसेज मुझे आया इज़ दैट करेक्ट और नहीं, बट उस चीज़ को करते हुए मुझे 7 से 11 बज गए, क्योंकि इतनी बड़े टर्मिनल्स हैं, इतने दूर दूर टर्मिनल्स हैं उनके, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स है सब कुछ, ठीक है, बट ठीक है, एट द एंड इट हैपेंड, और फिर मैं अब यहाँ आ गई हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना सोऊं, बट मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे लग रहा है मुझे 24 आवर्स हो गए ऑलमोस्ट अब जर्नी करते हुए, और मैं सोई नहीं हूँ, बट मुझे भी ये भी पता है कि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ कि अगर मैं सो गई तो मेरे लिए उठना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि है थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट मैं क्या करूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। अब कल की जो मेरी जर्नी है वो भी ऐसी ही रहेगी कि मैं कल इवनिंग में जाके ओस्लो पहुँचूँगी, ठीक है, मेरी होटल आज की ऑलरेडी बुकड है वहाँ, ठीक है, बट मेरा चेक इन नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ मेस्ड अप हो गया है, बट नो वरीज। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूम टूर दे देती हूँ, साथ ही थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। मैं पेरिस नहीं एक्सप्लोर कर पाई, बट यस, एक रात के लिए आई एम हेयर एट पेरिस, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची जिसने कि आईफिल टावर के सामने खड़े होके अपने आप को इमेजिन किया था वो चीज़ लाइक ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मतलब आई डोंट नो, दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिनी मे बी, और मैनिफेस्टेशंस होते हैं कि मैं आज यहाँ पेरिस में रुक रही हूँ। मेरे लिए ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं पेरिस में यहाँ स्टे कर रही हूँ एक रात के लिए। कहीं जैसे नॉक हो रहा है ना, डर भी लग रहा है। वेट अ मिनट, ठीक है। एक तो ना मुझे यहाँ के डोर्स क्लोज करने नहीं आ रहे हैं, मैंने ऑल दो क्लोज कर लिया, बट समझ नहीं आ रहा कि वो क्लोज हुआ भी कि क्या हुआ। अच्छा, तो हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ स्टे भी कर रही हूँ, ठीक है, मतलब लाइक मे बी फॉर आवर्स, एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स आई एम हियर एट पेरिस, एंड नो डाउट आई एम हैप्पी, बट थोड़ा सा क्योंकि मेस्ड अप हो गया, बहुत भागा दौड़ी हो गई, तो इसलिए कुछ कैप्चर करने का मौका नहीं मिला। पहले से प्लान था मेरा सब कुछ कि एयरपोर्ट पे लैंड करूँगी, देन आई विल टेक सम पिक्चर्स, कुछ वीडियोस बनाऊँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई। माइंड में ये चल रहा था कि फ़्लाइट है नेक्स्ट, कहीं वो मिस तो नहीं हो जाएगी, और वो टर्मिनल्स इतने दूर थे, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा था, मतलब आई नो आप लोग कमेंट में ये चीज़ बोल सकते हो कि आप पहली बार गए हो इसलिए शायद आपको समझ नहीं आया। मतलब मैं जिस शटल से दूसरे टर्मिनल्स पे जा रही थी उसमें 3 लोग ऐसे बैठे थे, उनको भी लग रहा था कि उनकी फ़्लाइट जो है वो छूट जाएगी, क्योंकि 10 मिनट में उसका गेट बंद होने वाला था, एंड दे हैव नॉट रीच्ड द डेस्टिनेशन येट, वो टर्मिनल तक पहुँचे ही नहीं थे। तो क्योंकि अलग अलग बहुत दूर दूर टर्मिनल्स हैं, और जो ले ओवर से आ रहा है या जिसकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, साथ ही अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती थी। तो मैं एक बार नीचे भी जाऊँगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ और दिखाऊँ वीडियो, बट मे बी मैं ज़्यादा टाइम भी देख सकती हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ और बाहर का दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि पेरिस में है गाइस। हाँ, तो मतलब मैं बता रही हूँ कि मतलब इट्स अ वेरी आई डोंट नो, बट मुझे पता है कि मेरे जितने भी लव्ड वंस हैं, जो लोग मुझे लाइक बहुत क्लोजली जानते हैं, क्लोजली इन द सेंस लाइक मे बी फ्रॉम कॉलेज और स्कूल डेज, या जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, ठीक है,
जितने भी लोग हैं जो मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली जानते हैं ना, जो मेरे साथ रहते हैं ऐसे, उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ, वो लोग डेफिनेटली इस चीज़ को समझ पाएंगे एंड उनको लगेगा, वो ये मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वाई आई एम हैप्पी राइट नाउ, है ना। कि ऑल्दो मैं पेरिस आके आईफिल टावर नहीं देख पाई, डेफिनेटली कभी ना कभी आके ज़रूर देखूंगी लाइफ में, बट वो भी मैंने देख लिया था कि अगर मैं रात में हूँ यहाँ पे तो मैं क्या, देयर इज़ एन ऑप्शन कि मैं चली जाऊँ, मैं अकेले भी जा सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज़, मैंने जब चेक किया तो पता चला कि यहाँ से वो 48 मिनट्स का ट्रैवल है, ठीक है। साथ ही 48 मिनट्स का ट्रैवल है और वो 1 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो मैं यहाँ 11:30 पहुँची थी, तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अगर मैं पहुँचती में भी थोड़ा डिले हो जाता और तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं नहीं जाने का प्लान किया। और ये 1 बजे वाली चीज़ भी मैं आपको सुनी सुनाई ही कह रही हूँ, क्योंकि मैं जिस फ्लाइट में आई हूँ उसमें जो पैसेंजर्स थे उनमें से किसी से पूछा था मैंने, जो यहाँ के लोकल है मतलब, तो ऐसा है। चलो अब फटाफट से रूम टूर देते। सच मुझे पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, ये लाइट्स जो है ना, ये बड़ी प्यारी लग रही है। अब देखो, आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ऐसे मुझे बेड मिला हुआ है, ठीक है। ये ऐसे पिक्चर्स ऐसे कुछ कुछ तो लगा हुआ है बढ़िया सा, मैं कलर अच्छा लगा मुझे। एंड दिस इज़ द एंट्री, वो एंट्री गेट है, ये वाला एंट्री गेट है, ये वाला इस तरफ वॉशरूम है, और ये वाला शीशा लगा हुआ है, और ये रहा टीवी, एंड दिस इज़ द, एंड इसके अलावा ये है ऐसा, और ये हो गया यहाँ पे सिटिंग का दे रखा है थोड़ा सा, जिसमें मैंने अपना बैग रख दिया है। एंड नाउ आई कैन शो, देखो गाइस, ये मेरे रूम से दिख रहा है, ये है इनका व्यू। होटल प्यारा है, बट पता नहीं बैक साइड है शायद इसका, तो मैं जब जाऊंगी नीचे तो आप लोगों को दिखा दूंगी। बाकी अब आई थिंक मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने रेस्ट नहीं किया, एंड अब गाइस मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, एंड 3-4 घंटे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हूँ, उसके बाद फिर मैं उठ के रेडी होके निकलूँगी, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरे को फिर से भागना पड़े, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भागना पड़ रहा है और कल मुझे फिर भागना है। और क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 घंटे की फ़्लाइट से आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, और आज मेरा पैर भी ट्विस्ट हो गए, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं पेन भी हो रहा है, देखते हैं बाकी तो। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सोती हूँ और फिर मिलूँगी आप लोगों से।